वेलकम आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के क्लासेज को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। और जो पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया था, आज हम प्रेजेंट टेंस के आगे पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, यानी जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्सों के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आप लोगों के सामने अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह जाती हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे उस कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, और आपके कमेंट्स पे जो भी प्रश्न होने वाले होंगे उस प्रश्नों का हल सबको भी मैं करूंगा। तो आप लोग तैयार रहें और वीडियो देखें, हमारे क्लासेस को देखें। जी, अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो उन समस्या के लिए आप हमसे जुड़े, संपर्क करें, कमेंट करें। और कमेंट में मैं हर एक तरह की समस्याओं का जवाब देते रहूंगा और देता ही हूँ वैसे भी। और हमारे चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें। तो हम अब शुरू करते हैं। आज 3 सोमवार, टाइम अभी हो रहा है 10:21, यानी रात के 10:21 पे मैं आपके सामने आया हूँ ये वीडियो लेकर, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के। तो चलिए हम टेंस की शुरुआत करते हैं जहां से हमने पढ़ाई शुरू किया था। तो हमने पढ़ाई शुरू किया था इस स्लाइड से। स्लाइड देख के आपको पता चल रहा होगा। इस स्लाइड से जस्ट 1 मिनट मैंने यहाँ से क्लास शुरू किया था बढ़ाना, और आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो इस जगह से मैं फिर से उसी चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने बताया था कि टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, यानी वैसे काल के बारे में इसमें पढ़ना होता था या होता है जो वर्तमान में घटित होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। दूसरा है पास्ट काल। पास्ट काल का मतलब होता है भूतकाल, जिसके बारे में हम आज शुरू करने वाले हैं कि भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मीन्स होता है भविष्यत काल, जिसके बारे में अभी हमने शुरू नहीं किया है, जो कि हम शुरू करेंगे किसी दिन आगे बढ़ने पर। हमारे क्लास जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी पास्ट टेंस हमारे खत्म हो जाएंगे, ये पास्ट, तब जाके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक तीनों टेंस के जो होते हैं 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट के बारे में चारों पार्ट्स के बारे में बता दिया था, उसी तरह मैं पास्ट टेंस के बारे में भी बता दूं। तो पास्ट टेंस के भी उसी प्रकार से 4 पार्ट्स होते हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट, यहाँ पे कुछ कारणों मैंने इसको करेक्ट नहीं कर पाया, भूल गया था। तो पास्ट, तो पास्ट टेंस भी होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स वही जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था वहां था। प्रेजेंट में पढ़ते हैं ता है ती है, इसमें पढ़ते हैं ता है ती है ते है इत्यादि होता है। इसमें क्या होता है, तो ता है, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ये, गाएगा खाएगा नहीं, आया, या, आया, गई, गए, ये सब तरह के सेंटेंस। तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा इसमें। और पास्ट परफेक्ट मीन्स चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स चुका रहा था, चुका रही थी, मतलब इस सब तरह के सेंटेंस आ जाएंगे। ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे इत्यादि। तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जो कि हम अपने क्लास के फर्स्ट डे में हम अभी पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो हम उसका टॉपिक यहाँ पे देखिए, हमने एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है, द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम।
यूजली यूज इट एज अ सिंपल पास्ट, नहीं एज अ पास्ट टेंस। तो उसको क्या कहा जाता है? पास्ट टेंस कहा जाता है। यानी यह पास्ट टेंस का हमने डिफिनेशन लिखा है, यानी वैसी वैसी घटनाएं घटनाएं जो वर्तमान काल से पहले पहले घटित हो चुकी घटित हो चुकी हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम उसी पास्ट टेंस के बारे में कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे। तो उस पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। तो मैं सबसे पहले आपके लिए मैं एक उस चीज के डिफिनेशन को लिख रहा हूं कि वैसा वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि होता हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है? राम आम खाता था। या क्या हो सकता है? मैं पत्र लिखा था। इन सब तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे क्या सेंटेंस हो सकते हैं? जैसे हो सकते हैं राम आम खाता था, या मैं पत्र लिखा था। इन सब तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। उसको सिंपल उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है, जो कि मैं टेंस में अभी बता रहा हूं। आपको अगर समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या नहीं है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें। और मुझे यह जानकर खुशी हो रही है, और आपको भी यह जानकर खुशी होगी कि अब हमारा व्यू सैकड़ों में ना रहा, अब हमारा व्यू हजारों में चला गया है। तो जिस तरह से व्यू हमारा हजारों में चला गया, उसी तरह हमारा सब्सक्राइबर भी हजारों में चला जाएगा। तो मैं बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर डाला करूंगा। जिस तरह किसी भी विषय में आपको जरूरत हो क्लास का, आप डिमांड कर सकते हैं। उन सभी के लिए मैं वीडियो बनाते रहूंगा और डालते रहूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें और ग्रो करने में हमारा सहयोग करें। तो हम बढ़ते हैं आगे, और हम आगे बढ़ने के बाद बात करते हैं किस चीज का? तो स्ट्रक्चर का बात करते हैं। किसका? तो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो साधारणतया मैं जिस ढंग से बता रहा था, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखें, तो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव ही होता है। तो मैं बता रहा हूँ अफर्मेटिव के बारे में, तब निगेटिव के बारे में बताऊंगा, तब नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। तो अफर्मेटिव में क्या है? कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट फॉर्म में वर्ब का यूज किया जाता है। बस यही होता है। इसको मैं अपने भाषा में लिखूं, जिस भाषा में मैं बार बार लिख लिख के आपको समझाता हूँ, तो उस भाषा में देखिए, उस भाषा में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे है यू स्पोक रियली वेल, आप बहुत अच्छा बोलते थे। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव के हैं। उसी तरह निगेटिव में क्या हो जाएगा? तो निगेटिव में वही बात होती है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट इसमें लगता है।
डिड नॉट प्लस V1 हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो इसी आधार पे हमने यहाँ पे लिखा यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, आप बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं। आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हैड माई ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता किया, हैव नॉट माई ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं किया। तो ये सब जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यह V1 का यूज किया गया, यहाँ पे V2 का यूज किया गया था। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राम डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसा बताया। तो यहाँ पे डू या डज जो लग जाता है, तो डज भी लगता था, राम डू नॉट नहीं, राम डज लग जाता था। यहाँ पे तो राम डज लग जाता था, प्लेज के जगह पे प्ले हो जाता था, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया। मैं आगे बात करता हूँ इंट्रोगेटिव का और निगेटिव इंट्रोगेटिव का बात करता हूँ। तो इंट्रोगेटिव मीन्स क्या? तो इंट्रोगेटिव मीन्स भी वही होता है जो इंट्रोगेटिव WH पढ़ा करते, इंट्रोगेटिव यस में पढ़ा करते थे। तो डिड लगता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो यही रूल था इसका। तो डिड यू स्पीक रियली वेल, क्या आप बहुत अच्छा बोलते थे। और डिड आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या हमने अपना नाश्ता किया। तो इन दोनों तरह के सेंटेंसेज को आप देख के इस चीजों के बारे में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन सब तरह के सेंटेंसेज को ट्रांसलेट किया जाता है और सिंपल पास्ट में बदल के इसको देखा जाता है। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसके बारे में इंट्रोगेशन निगेशन का बात किया करता था मैं, कि जहाँ पे क्या चीज लगता है, तो डिड होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक साथ अगर लगाए तो डिड नॉट ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो होता है डिड यू नॉट स्पीक रियली वेल या डिड यू नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये दोनों इसके रूल्स हो गए। तो इस तरह से सेंटेंसेज को बनाया जाता है। तो जब हमने ये सब चीज बता दिया अभी तक, तो ये सब चीज बता दिया, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, जिस प्रश्न को सॉल्व करना भी हमारे और आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको क्या समझ में आया क्यों आपको पता चल रहा है। तो इन चीजों को अभी हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मेरा पेन दिख नहीं रहा है कि कौन सा कलर है, पीला है, पीला यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो पीले को विजिबल करने के लिए हमें करना होगा उसे रेड या ब्लैक। तो ब्लैक भी नहीं करूंगा मैं, उसे कर दूंगा पेंसिल कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक्स विथ द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब मेंशन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखा उसे सिंपल पास्ट में बदलना है। तो सिंपल पास्ट में बदलना है तो सिंपल पास्ट में बदलते हैं। सिंपल पास्ट में जैसे है आई प्ले द बिल्स, आई पे द बिल्स रेडी ऑलरेडी, तो मैंने अपना बिल भर दिया। तो पे के जगह पे पे का भी टू क्या होता है, तो पेड होता है, तो यहाँ पे पेड हो जाएगा। द टीचर डैश हर किड्स, तो टीचर डैश हर किड्स, यहाँ पे मोटिवेट है और अब वह अपने बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ इन देयर फेलो क्लासमेट। उन सब चीजों को छोड़ता हूँ। यहाँ पे सिंपल पास्ट में बदलना है तो सिंपल पास्ट का रूल होता है वर्ब को V2 में बदला जाता है, तो मोटिवेटेड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। इसी तरह रीना टू बी ए स्टूडेंट एट दिल्ली, तो टू बी के जगह पे यहाँ पे वाज हो जाएगा, तो रीना वाज हो जाएगा। डैश यू डैश फिनिश, इंट्रो मतलब फिनिश लगाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है द साइंस, तो फिनिश लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड लगाया जाता है और फिनिश के जगह पे होगा फिनिश ही रहेगा, तो फिनिश। डिड यू फिनिश द साइंस एंड मैथ असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि V2 यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे दोबारा V2 का नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे बताया था। यहाँ पे कि यहाँ पे V2 लग जाता है तो यहाँ फिर से V1 का ही यूज होता है, जो भी हम बता चुके थे। पचमा टीना डैश नो, निगेटिव लगाना, नो में निगेटिव लगाना है, तो डिड नॉट KNOW नो हो जाएगा, तो निगेटिव हो गया। उसके बाद डैश ही, यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव लगाना है
और पेपर। तो ही से पहले क्या लग गया था, डिड ही। डिड, यहाँ पर चाहे तो डिड नॉट ही लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिड ही नॉट कंप्लीट, कंप्लीट हर पेपर ये। तो इस तरह से बना सकते हैं। राहुल प्ले बास्केटबॉल, तो प्ले के जब PLAYED प्लेड हो जाएगा। विल द ईमा डैश एट द फेयर, तो वाज हो जाएगा, टू बी के जगह पे वाज हो जाएगा। मनीष सेल द, तो यहाँ पे सेल है तो सेल का हो जाएगा SOLD, सोल्ड हो जाएगा। आई थिंक का थॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है, इसमें V2 लगा के सभी सेंटेंसेस का यूज करना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी प्रकार से टेंस में थोड़ा सा भी समस्या आप लोगों को नहीं हुआ। हमने आपको सारा बात बता दिया, टेंस कैसे बनाया बताया, पास्ट टेंस क्या होता है सो बताया, पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में बताया, उस पर उसके अलावा हमने उसके डिफिनीशन के बारे में बताया, उसके सभी रूलों के बारे में बताया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया और हमने आज का इस क्लास को ख़त्म किया। तो आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है जो कि मैं बार बार करता हूँ, सब्सक्राइब द चैनल। और दूसरी बात कि मैंने पिछले क्लास में जो टेंस पढ़ाया था वो तरीका ज़्यादा सही है कि ये तरीका ज़्यादा सही है, आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जिस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है उसी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा और उस तरह से ही समझा कर आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। और मैं दूसरा बात ये भी बता दूं कि मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में जुड़ सकते हैं। चैनल में और ग्रुप में जुड़ने से आपको वहां पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या मिल जाएंगे, तो नोट्स मिल जाएंगे और कंटेंट्स सब मिल जाएंगे, जिस कंटेंट्स की जरूरत है आप तो जल्द से जल्द आप आए और डिस्क्रिप्शन खोल के वहां से टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाए और हमसे जो भी सहयोग होगी वो सहयोग मैं करूंगा और आपकी मदद करूंगा और आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, बाय बाय।